हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट स्टाइल शीट के बारे में जानने वाले हैं और वो है आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। दोस्तों, इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली स्टाइल शीट जो है वो आपकी एक्सटर्नल ही होती है। हम स्टाइल तो 3 तरीके से दे सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि स्टाइलिंग कितने तरीके से आप अपने पेज पे पुट कर सकते हो। तो चलते हैं हम अपने पेज पे। गाइस, यहाँ पे मैंने एक डिप बनाया हुआ है, एक हेडर बनाया हुआ है और एक पी टैग बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 तरह की स्टाइलिंग कौन सी है। अगर आपने पिछला वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके इसे एक बार ज़रूर देखें। फिर भी मैं यहाँ शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि मैंने क्या बताया पिछली वीडियो में। फ्रेंड्स, स्टाइलिंग 3 तरह की होती है। पहली होती है आपकी इनलाइन, दूसरी होती है आपकी इंटरनल और तीसरी होती है आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये 2 वीडियो के बारे में हम पिछली 2 वीडियो में देख चुके हैं, इन 2 स्टाइलिंग के बारे में। और आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। दोस्तों, इसको एक्सटर्नल इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि इसकी में जो भी स्टाइलिंग होती है वो हम एक अलग सीएसएस की फ़ाइल में मेंटेन करते हैं और फिर उस फाइल को अपने हेड सेक्शन में इंक्लूड करते हैं और फिर उसका मल्टी यूज करते हैं। आगे इसका बेनिफिट क्या है मैं आगे अभी आपको थोड़ी देर बाद ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक अलग से इसकी फ़ाइल बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा HTML। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करनी है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए आपको एक नई फ़ाइल क्रिएट करनी है और उस फाइल का नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, बट उसका एक्सटेंशन आपको देनी है .css ही, ताकि ये डिनोट करता है आपका कि ये CSS की फ़ाइल है आपकी। अब इस CSS की फ़ाइल में आप अपनी सारी CSS की प्रॉपर्टी लिखते हो और इनका एक रेफरेंस देते हो। तो चलिए अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने HTML में क्या किया था, मैंने एक डिप बनाया है, एक H1 बनाया है, एक P बनाया है। अभी मुझे स्टाइलिंग करनी है इस डिप पे, इसे एज ए हेडर की तरह बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे एक क्लास पुट कर दिया और क्लास का नाम रख दिया हेडर। अब मुझे जो इसकी स्टाइलिंग करनी है, अब तक तो हम ये करते आए थे कि या तो इसको एलिमेंट पे स्टाइल देते थे या तो फिर हम इंटरनली हेड सेक्शन के अंदर यूज करते थे स्टाइल टैग के अंदर। बट इस एक्सटर्नल के साथ हम कुछ और करेंगे। इसके साथ हम स्टाइल वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी स्टाइल लिखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी स्टाइल लिख देता हूँ। मैंने लिखा है हेडर करली ब्रेसेस, सेम तरीका जैसा कि हम CSS के लिए स्टाइलिंग करते आए हैं। और इसके अंदर मैं बनाता हूँ अपने जो हेडर वाली डिव है उसकी हाइट देता हूँ मैं आपकी 70 पिक्सल। इस पे मैं लाइन हाइट भी पुट कर देता हूँ 70 पिक्सल की ही, ताकि ये वर्टिकली आपका सेंटर में आपका कंटेंट आए। साथ में मैं आपके बैकग्राउंड पुट कर देता हूँ आपकी रेड कलर की और कलर दे देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट कलर हो जाएगा वाइट। अब क्या है कि ये आपने स्टाइल तो क्रिएट कर दी, बट इसे अभी तक आपने अपने पेज पे लिंक नहीं किया है। तो अभी उस CSS का कोई इफ़ेक्ट आपको अपने वेब पेज पे नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम चलते हैं और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई CSS आपकी इस हेडर पे अप्लाई नहीं हुई है क्योंकि हमने लिंक को अभी अटैच नहीं किया है। तो चलिए हम उसे अटैच भी कर लेते हैं। अटैच करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इस हेड सेक्शन के अंदर एक लिंक टैग बनानी है। इस लिंक टैग के अंदर में आपको देनी है कि मतलब किस तरह का आपका ये डॉक्यूमेंट है, किस तरह का आप लिंक अटैच करने वाले हो इस पे। तो आप जैसा कि मैंने बना रखा है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। एक फ़ाइल मैंने अटैच कर रखी है, ये देखिए इंडेक्स फ़ाइल में मैंने अटैच कर रखी है आपकी ये वाली। तो ये हो गई एक, इसमें एट्रीब्यूट टाइप हो गया आपका, एक HREF जहाँ पे आप सोर्स पुट करते हो और एक आपका रिलेशनशिप। तो चलिए अभी के लिए मैं ये 2 प्रॉपर्टी अटैच करता हूँ, तीसरी प्रॉपर्टी मैं ऐड करके आपको दिखाऊँगा वहाँ पे कि वो चीज़ कैसे कर सकते हैं। ये हम आ गए अपनी HTML में और यहाँ पे हमने दे दिया लिंक। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं आपकी रिलेशन स्टाइल शीट। फ्रेंड्स, ये रिलेशन एट्रीब्यूट ये बताता है कि ये किस तरह का आपका डॉक्यूमेंट है, किस तरह की फ़ाइल है। तो ये आपकी, इसलिए आप स्टाइल शीट यहाँ पुट करते हो। किस तरह का टाइप है, आपने किस तरह का उसके अंदर कोड लिखा हुआ है, तो वो आपने CSS लिखी हुई है, तो इसलिए आप देते हो text/CSS।
हालांकि ये जो दो एट्रीब्यूट हैं इस नए डॉक टाइप के साथ जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है, आपको इसकी नीड अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी ये चलता है, बट हमें एज ए बेस्ट प्रैक्टिस ये लिखनी चाहिए। और तीसरा आपका जो एट्रीब्यूट है जो आपके उस CSS पेज को इसके साथ अटैच करता है, वो है आपका href एट्रीब्यूट। अब यहाँ अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड पे अपना टेक्स्ट एडिटर यूज किया है और इस पर आप अगर कोड लिख रहे हो, तो जैसे ही आप यहाँ पे डॉट लिखते हो आपको फाइल की नेमिंग मिल जाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ ये आपकी स्टाइल वाली। तो ये देखिए इसने क्या किया है कि स्टाइल आपको अटैच कर दिया है, बट ये आपको मेरे हिसाब से अभी पेज पे क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये इसके अंदर है। तो आपको इसको देखने के लिए लगाना होगा ./ अब ये आपको अपने पेज पे दिखाई देगी। और एक बार चलिए हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, और ये देखिए आपने सेपरेट लिखी फाइल CSS की और आपके HTML पेज पे ये अप्लाई हो गई। अब चलिए दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं कि हमें क्यों एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करना चाहिए। हमें इसलिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करना चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो आपका पेज है CSS इनलाइन की पेज, इस तरह की मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे 5 पेज हैं, 10 पेज हैं, 1000 पेज हैं, और अब उन सब पेज पे आपको इस तरह की स्टाइल चाहिए, या फिर मान लीजिए कि सब में इस तरह का एक हेडर टैग आपने बनाया है और आपको सेम हेडर उन सारी फाइलों पे चाहिए। तो अब तक आपके पास क्या ऑप्शन था कि आप इंटरनली जो अपने स्टाइल बनाइए, सबको कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, बट वो बहुत हैक्टिक हो जाता है। तो इसलिए ये बेनिफिट है हमारा कि आपने एक जगह क्रिएट कर ली और उसका लिंक दे दिया। आपको हर हेड सेक्शन में जाके बस ये लिंक पुट करना है और आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट अप्लाई हो जाएगी। मैं ये चीज़ भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने एक और फाइल क्रिएट करनी है, इसका नाम रखना है मुझे CSS इनलाइन 2 दे देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके, और .html। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स कि आपका इनलाइन वाला ये सारा कोड उठा लेता हूँ और इसको उठा के मैं कॉपी कर देता हूँ आपके इस दूसरी फाइल में, और इस लिंक को मैं हटा के दिखाता हूँ पहले जो मैंने अटैच किया था, अदरवाइज वो स्टाइल यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी। तो आपको अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ header2, इसका नाम रख देता हूँ my tutorials 2, और ये आपका पैराग्राफ। अब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा ये दूसरा पेज है। अब इस पेज पे मैं रेवेलिन फाइडर करके इस पेज के सेकंड पेज पे जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए ये आपका पहला पेज था जहाँ पे CSS अप्लाई है, ये दूसरा पेज है ये अप्लाई नहीं है यहाँ पे। तो एक्सटर्नल CSS का यही फ़ायदा है कि अब आपको क्या करना है कि जो स्टाइल यहाँ आपने अप्लाई की थी इसको बस कॉपी करनी है, इसका बस लिंक, और जो हमने ऑलरेडी यहाँ रख रखा है या तो आप इसे हटा के दोबारा पेस्ट कर दें या फिर इसका अनकमेंट कर दें। तो बस सिर्फ आपको ये लिंक पेस्ट करना पड़ा और आप देखेंगे कि आपका ये header2 वाला जो हेडर था ये यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये फ़ायदा है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करने का। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी हमेशा अलग फाइल मेंटेन करें और उसका लिंक देके पेज पे यूज करें। इसके साथ साथ आपको फ़ायदा ये भी है कि कल को अगर कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कहीं कोड में कोई मिस्टेक कर दिया आपने, या फिर आपको बैकग्राउंड जो है ये दूसरे कलर का देना है, ओवरराइडिंग करनी है, मान लीजिए ग्रीन कलर का देना है, तो आप बस एक जगह यहीं पे चेंज करोगे और ये आपकी सारी फाइलों में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। देखिए ये यहाँ भी रिफ्लेक्ट कर गया और यहाँ भी रिफ्लेक्ट कर गया, जो कि आप इंटरनल स्टाइल शीट के साथ नहीं कर सकते थे। इंटरनल में आपको क्या करना पड़ता कि आपको इसके स्टाइल में आके यहाँ भी चेंज करना पड़ता और दूसरी फाइल में भी जाके चेंज करना पड़ता। मान लीजिए अगर 50 फाइल हैं तो कितनी मुश्किल बात हो जाएगी ये, फिर आपको 50 जगह जाके मेंटेन करने होंगे। तो ये यही है इसका फ़ायदा, मल्टी यूज, ईजियर टू मेंटेन, ईजियर टू फाइंड। और कोई अगर नया डिज़ाइनर, आप जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, फिर कोई आपका अगर कोई और कलीग आता है तो उसके लिए भी ये ईजियर है कि एक ही स्टाइल के फाइल मेंटेन है, तो वो उसको डिबग करने में आसानी होगी कि उस फाइल को उसी फाइल में वो अपनी CSS की प्रॉपर्टी सर्च करके उसे जो भी चेंज करना अपडेट करना हो वो कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये था एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में, जितना कुछ मुझसे हो सकता था मैंने आपको बताया है। मैंने अभी बिल्कुल नया ट्यूटोरियल शुरू किया है, तो प्लीज़ मेरे इस पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं इस पर कंटिन्यू वीडियो पोस्ट करता रहूँगा CSS के बारे में। थैंक यू दोस्तों।